अस्सलाम वालेकुम मिड क्लास बेटा। आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है, विच नेम इज़ द वाटर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले पानी का दबाव जो है या प्रेशर बेसिकली हमारे पास क्या होता है। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट द स्पीड ऑफ द वाटर ऑफ फ्रॉम अ टैंक कमिंग आउट ऑफ अ टैप ऑन अ ग्राउंड फ्लोर इज़ ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ अ टैप ऑन द अपर स्टोरी ऑफ अवर हाउस। वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वाटर प्रेशर जो है, हम लोग ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी टैंक में जो स्पीड ऑफ वाटर जो है वो क्या है, ग्राउंड फ्लोर पर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अपर स्टोरी। ठीक है, कि अब आप लोगों ने देखें एक टैंक जो है एक अपर स्टोरी पर रखा हुआ था और उसके निस्बत एक टैंक आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पर रखा हुआ था। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर वाले टैंक में जो है पानी का जो प्रेशर जो था या पानी की जो स्पीड थी निकलने की वो बेसिकली क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद देखें उन लोगों ने बताया एक्चुअली वाटर कंटेंट इन द टैंक एक्सर्ट द प्रेशर ऑन इट्स वॉल। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि जो उसके टैंक में बेसिकली वाटर जो होता है ना वो क्या करता है, उस टैंक की वॉल्स पे प्रेशर को एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है। द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द टैप डिपेंड अपॉन द वाटर प्रेशर इन द टैंक। और यहाँ पर ये बताएं कि पानी का जो टैंक में पानी निकलने की टैंक में जो कैपेसिटी होती है या जो वो किस पे डिपेंड करता है, वाटर प्रेशर के टैंक में जो है पानी का प्रेशर हमारे पास कितना था। मोर ओवर द वाटर प्रेशर ऑफ द टैप डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द वाटर टैंक अबव द ग्राउंड फ्लोर। उसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि जो पानी का प्रेशर जो है वो टैप का डिपेंड करता है उसकी हाइट पे, कि वो ग्राउंड फ्लोर पे पड़ा है या फिर अपर स्टोरी पे पड़ा है। ठीक है, उसके बाद दैट इज़ वाई इसलिए कहा जाता है द वाटर टैंक आर प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ द टॉप फ्लोर। इसलिए जो है वो वाटर का टैंक, जो पानी की जो टैंकी जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पर क्या की जाती है, टॉप फ्लोर पर रखी जाती है। ठीक है, दिस प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप्स टू द टैप। वो जो पानी जो है वो बेसिकली क्या है, वो प्रेशर जो है वो क्या करता है, पाइप्स के ज़रिए टैप में वो पानी को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। वी विल स्टडी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर प्रेशर और लिक्विड प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब हम लोग जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है ना वाटर प्रेशर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला देखिए मटेरियल है हमारे पास क्या है, 1.5 लीटर की आप लोगों ने एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, आयरन नेल लेना है, इंसुलेशन टेप लेनी है और मीटर रॉड लेना है। ठीक है, प्रोसीजर देखें, पंच 3 हॉल्स एट द डिफरेंट हाइट्स। हम लोगों जो है ना डिफरेंट हाइट्स के जो है वो 3 क्या करने हैं, बॉटल पे सुराख करने हैं। ठीक है, उसके बाद है यूजिंग अ नेल एज शोन इन द फिगर कि जो आप वो नेल जो आप लोगों ने लेना है ना आयरन का, उसके ज़रिए आप लोगों ने इसमें हॉल करने हैं। क्लोज दीज हॉल्स बाय पेस्टिंग द इंसुलेशन टेप। अब आप लोगों ने उन हॉल्स को क्या करना है, इंसुलेशन टेप के साथ क्या कर देना है, कवर कर देना है। ठीक है, फिल द बॉटल विद द वाटर अप टू ब्रिम एंड प्लेस इट ऑन टू द फ्लोर। ठीक है, अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि आप लोगों ने जो है पानी जो है वो फुल एक बॉटल में भरना है, उसको आप लोगों ने क्या करना है, ज़मीन पर रख देना है। रिमूव द टैप एंड ऑब्जर्व, आप लोगों ने वो टेप क्या करनी है, वहाँ से रिमूव कर देनी है। एंड ऑब्जर्व द इजेक्शन ऑफ वाटर आउट ऑफ द 3 हॉल्स। अब आप लोगों ने जो है उन तीनों हॉल्स में से पानी निकलने की कैपेसिटी को क्या करना है, नोट डाउन करना है। नोट द डिस्टेंसेज ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द वेरियस हॉल्स फ्रॉम द बॉटल। अब आप लोगों ने जो है वो डिस्टेंस जो है वो नोट डाउन करना है कि कितने डिस्टेंस पे जो है वो तीनों सुराख में से पानी जो है वो किस डिस्टेंस में, कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नोट द एंगल विच ईच स्ट्रीम ऑफ वाटर मेक विद द सर्फेस ऑफ द वेजल एज इट इमर्ज आउट ऑफ द हॉल। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि स्ट्रीम ऑफ वाटर जो है वो सर्फेस ऑफ द वेजल से क्या करनी है, उसको भी आप लोगों ने उसका एंगल भी नोट डाउन करना है। अब इसका उन लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया है, डज द वाटर फ्लो आउट ऑफ द ऑल हॉल्स विद द सेम स्पीड एंड द प्रेशर, के तमाम जो उसमें हॉल में से जो है पानी जो निकल रहा है उसकी स्पीड जो है या प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है या नहीं है। ठीक है, इन वट डायरेक्शंस डज वाटर कम आउट ऑफ द हॉल्स, कि किस डायरेक्शन में जो है वो बेसिकली जो है वो पानी जो है वो हॉल में से बाहर निकलता है। दिस शो दैट द स्पीड, इसका आंसर है हमारे पास कि ये जो है बेसिकली शो करता है स्पीड विद विच वाटर कम्स आउट फ्रॉम अ हॉल डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द बॉटल। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वो हॉल में से पानी निकलना जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि डेप्थ ऑफ द वाटर इन द बॉटल, के पानी की बॉटल में पानी की गहराई हमारे पास कितनी है। ठीक है, द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द वेजल द ग्रेटर इज़ द प्रेशर ऑफ द वाटर, कि जितनी ज़्यादा गहराई होगी वेजल में उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर, पानी का प्रेशर क्या होगा हमारे पास, ज़्यादा होगा। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट वाला है हमारे पास, we can infer from this activity that the greater the depth of the water in the vessels the greater is the pressure of the water। कि हम लोगों ने ये बात ऑब्जर्व की वाटर प्रेशर से कि जितनी ज़्यादा गहराई होगी, जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी वेजल्स की, उसका वाटर का प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, सच ए लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, कि ऐसा लिक्विड प्रेशर जो कि लिक्विड की डेप्थ से इंक्रीज़ करता है बेसिकली इन अ कंटेनर में इस कॉल्ड द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वो हमारे पास क्या कहलाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखें, हम लोगों से क्या पूछा है
कि वाई द स्पॉटिंग वॉल ऑफ अ डैम इज़ बिल्ट वेरी ब्रॉड एट द बॉटम, कि वो जो है बॉटम साइड से जो है उसकी डैम की जो वॉल जो है वो क्या की जाती हैं, ब्रॉड क्यों बनाई जाती हैं, ठीक है। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, के प्रेशर जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि ग्रेटर इज़ द एरिया स्मॉलर इज़ द प्रेशर, के एरिया जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ही प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जितना ज़्यादा एरिया होता है उसमें प्रेशर उतना ही कम होता है, जितना एरिया कम होता है उस पर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। सिंस द प्रेशर इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ, इसके अलावा हमारे पास जो लिक्विड का जो प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ड्यू टू ग्रेटर डेप्थ, इसीलिए गहराई की वजह से प्रेशर विल बी हाई एट द बॉटम ऑफ द डैम, इसीलिए जो है ज़्यादा गहराई की वजह से उसके बॉटम में जो है डैम के वो प्रेशर क्या होता है, हमारे पास हाई होता है। दस टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द वाटर, इसीलिए पानी के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए एट द बॉटम ऑफ द डैम, डैम का जो बॉटम है, द स्पॉटिंग वॉल ऑफ अ डैम इज़ बिल्ट वेरी ब्रॉड एट द बॉटम, इसीलिए वहाँ पर जो उसकी बेसिकली हमारे पास जो स्पॉटिंग वॉल जो है डैम की वो क्या की जाती हैं, ब्रॉड बनाई जाती हैं, चौड़ी बनाई जाती हैं, ठीक है। समझ आई इस बात की। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, वी ऑल्सो सी दैट वाटर कम आउट ऑफ द होल्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द बॉटल। अब बोले यहाँ पर ये बात करें कि हम लोगों ने नोट किया कि जब पानी जो है वो उन होल्स में से आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, बॉटल की सर्फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतवाजी सिमत में होता है। दिस शो दैट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, इससे ये बात साबित होती है कि जो हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो हमेशा क्या करता है, सर्फेस के परपेंडिकुलर क्या करता है, हमारे पास एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं। वाटर प्रेशर इंक्रीजेज बाय द 10,000 पास्कल फॉर एवरी 1 मीटर डाउन इन अ लेक और इन एन ओशन, ठीक है। बोले यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वाटर प्रेशर इतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करता है जितना कि हम लोग 1 मीटर जो है वो झील या दरियाओं में क्या करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। दैट इज़ वाई डाइवर्स फील एन इंक्रीज ऑफ द प्रेशर ऑन द एयर ड्रम इवन अ फ्यू मीटर्स बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर, इसलिए वो लोग यहाँ पर बताएं कि डाइवर जो है, गोताखोर जो हैं, वो क्या करते हैं, जब वो ज़मीन गहरे पानी में जाते हैं तो अगर वो थोड़ी सी भी गहराई में चले जाएँ तो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो फील होता है, ठीक है, अपने एयर ड्रम पे। उसके बाद द डीपर यू गो अंडर वाटर द ग्रेटर इज़ द प्रेशर ऑफ द वाटर पुशिंग डाउन ऑन यू। और वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि आप लोग जितना ज़्यादा गहराई में जाएंगे, ज़ेरे ज़मीन पानी में जाएंगे, उतना ही वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है और उस प्रेशर की वजह से आप लोग जो है वो डाउनवर्ड की तरफ क्या करते हैं, वो आपको पुश करता है, नीचे की तरफ धकेलता है। इज़ इट क्लियर? अल्लाह।